हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन के डाबा आप कैसे हैं? आप सभी आई सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यूपीयू में सैफई सीपी नेट के नाम से उत्तर प्रदेश में हर बार जीएनएम एएनएम फार्मेसी के लिए इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसके थ्रू आपका देखिए उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जो कि सैफई इटावा में उपस्थित है। ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है और बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे देखिए ये अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है सीपी नेट के नाम से। सीपी नेट 2025 में भी कंडक्ट होगा, तो जिसके थ्रू आपका देखिए जीएनएम एएनएम और बी फार्मा ये 3 कोर्स हैं जिनमें आपका एडमिशन होता है। और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो बिल्कुल ना मात्र फीस में आप यहाँ से जो है जीएनएम एएनएम और बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं। तो आज हम बात करने आए उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा सीपी नेट 2025 के बारे में, सैफई मेडिकल कॉलेज के बारे में। जीएनएम एएनएम फॉर्म कब तक आएंगे, फॉर्म की फ़ीस क्या रहती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल फैकल्टी फैसिलिटी कैसी रहती है, कैसा कॉलेज है, संपूर्ण जानकारी यूपीयू में सीपी नेट 2025 से रिलेटेड आपको देने वाला हूँ। साथ साथ ये भी बताऊँगा तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक पर है और पेपर पैटर्न सिलेबस क्या रहता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना, जिससे यूपीयू मैथ्स से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। तो जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, तो एलिजिबिलिटी देखिए, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी जो होना चाहिए 12th पास स्टूडेंट, कोई भी गर्ल्स या बॉयज़ हैं, आपने 12th पास आउट किया है। ठीक है, आप 12th पास हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया है, चाहे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किया है, आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है, ठीक है, या इसके अतिरिक्त आपने एग्रीकल्चर से किया है, किसी भी स्ट्रीम से पास किया है तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बस शर्त क्या रहती है कि आपका जो है जीएनएम और एएनएम में तो एडमिशन हो जाएगा, बस बैचलर ऑफ फार्मेसी में अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, ये शर्त रहती है। और इसके बाद हम बात करें कि 12th पास स्टूडेंट, कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने पास आउट किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एज की बात करें तो एज आपकी जो है मिनिमम 17 ईयर मैक्सिमम 35 ईयर होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो देखिए डेट ऑफ बर्थ आपकी 31 दिसंबर 1990 से लेकर 31 दिसंबर 2008 के बीच में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज आपकी 17 to 35 ईयर होनी चाहिए। 12th पास आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स से पास किया है, कॉमर्स से पास किया है, एग्रीकल्चर से पास किया है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं सिर्फ वही बी फार्मा में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपका देखिए 3 जो कोर्स हैं उनमें एडमिशन होता है। एक तो अपना है जीएनएम, दूसरा है एएनएम, तीसरा है बी फार्मा, जिसे बैचलर ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं। तो देखिए जीएनएम और एएनएम जो होते हैं ये दोनों नर्सिंग के डिप्लोमा कोर्स हैं। जीएनएम को गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कर सकते हैं, जीएनएम गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो एएनएम होता है ये नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स है, इसे ओनली ऑन फीमेल कैंडिडेट ही कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट इसको नहीं कर सकते। आप चाहे कहीं से भी करना चाहें, ये गर्ल्स के लिए यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स बना हुआ है। और बी फार्मा की बात करें तो बी फार्मा गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही कर सकती हैं। ठीक है, दोनों के लिए सीट रिजर्व है, कितनी सीटें हैं उस पर भी बात करेंगे, फ़ीस कितनी लगती है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या सब्जेक्ट रहते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें। देखिए जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा एक तो सीबीटी बेस्ड होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, बाइलिंगुअल आपका एग्ज़ाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, और किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और 100 MCQs आपसे पूछे जाएंगे पेपर में और 100 ही मार्क्स का आपका जो है पेपर रहेगा। ठीक है, और जो साइंस स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम का सिलेबस देखिए मैंने यहाँ बताया है। फिजिक्स के आपसे जो है 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 33 क्वेश्चन आपसे जो है केमिस्ट्री के, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन, अगर मैथ है तो मैथ के जो है 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और जितने क्वेश्चन रहते हैं उतने ही नंबर का आपका वही सब्जेक्ट का वेटेज रहता है। ठीक है, तो देखिए
फिजिक्स में आपसे देखिए 33 क्वेश्चन 33 नंबर के, केमिस्ट्री 33 क्वेश्चन 33 नंबर की, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 34 नंबर के, अगर मैथ है तो मैथ के 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 34 नंबर की। वहीं अगर हम बात करें आर्ट वालों की और कॉमर्स वालों का क्या सिलेबस रहता है तो आगे अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू देखिए आपका किन किन कोर्सों में एडमिशन होता है। तो देखिए जीएनएम, एएनएम और बी फार्मा, इसमें कितनी कितनी सीटें हैं। तो देखिए जीएनएम की आपकी 60 सीटें हैं, बी फार्मा की 60 सीटें हैं, एएनएम की आपकी 50 सीटें हैं। टोटल आपकी 170 सीट के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी। सीपी नेट 2025 के नाम से कंडक्ट कराएगी, जिसके थ्रू आपका एडमिशन जीएनएम, एएनएम और बी फार्मा में होगा। अब हम बात करते हैं कि हॉस्टल की फ़ीस क्या रहती है। तो हॉस्टल फ़ीस आपसे जो है मैज हॉस्टल फ़ीस जो रहती है वो आपकी मैज 5,000 रुपये पर ईयर लगती है, ठीक है। मैथ्स का चार्ज अलग रहता है, लगभग 2900 रुपये मैथ्स का चार्ज लगता है, ठीक है। ये हॉस्टल की पर ईयर की फ़ीस है 5,000 रुपये। तो हॉस्टल फैकल्टी बहुत बढ़िया फैकल्टी फैसिलिटी है और हॉस्टल लगभग सभी को मिल जाता है। यहाँ सभी कोर्सों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अच्छा एजुकेशन है यहाँ का, गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। और अब आपको इन्फॉर्मेशन वाउचर दिखा दे रहे हैं कितने फॉर्म की फ़ीस लगती है और क्या सब कुछ है। अगर वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा लास्ट तक वॉच करेंगे तो ऑल डाउट क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है ये 2024 का है, इसमें कुछ नहीं बदलेगा, आपका बस 2025 हो जाएगा। संयुक्त फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2024 यहाँ देख सकते हैं, बस यहाँ 2025 हो जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। तो ये देखिए CPNET 2024 के नाम से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया था 2024 में, और यही 2025 में भी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। और ये देखिए उसका लोगो है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई, जो कि इटावा डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वाउचर की बात करें तो ये पिछली बार इसके फॉर्म जो आए थे वो 24 जून को आए थे। इसके एग्ज़ाम जो है इसके फॉर्म जो है जून में आते हैं। फॉर्म कब आते हैं तो फॉर्म देखिए इसके जून में आते हैं, जून के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे और जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, या जून के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जून में फॉर्म आएंगे और जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। इस बार भी 2025 में भी आपके जून में फॉर्म आएंगे और जुलाई में एग्ज़ाम होगा। ये यूनिवर्सिटी अपने शेड्यूल के अनुसार चलती है और CBT बेस्ड टेस्ट होता है। बहुत जल्दी इसका रिजल्ट 24 घंटे के अंदर, बोलें तो 12 घंटे के अंदर ही तुरंत आप जैसे ही एग्ज़ाम दे के हटेंगे 1-1.5 घंटे के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग के थ्रू आपका इसमें एडमिशन होता है। कितने नंबर हैं उसके अनुसार आपकी रैंक बनेगी, रैंक के अनुसार आपको जो है काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के थ्रू ही आपको जो है कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है। उसके बाद फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो सबसे पहले फॉर्म की फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो जो फॉर्म की फ़ीस लगती है वो 3,000 रुपये लगती है। फॉर्म फीस अनरिजर्व वालों से, OBC वालों से जो लगती है वो 3,000 रुपये, ठीक है। फॉर्म के रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 3,000 रुपये फॉर्म फीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप यहाँ एडमिशन ले लेते हैं तो GNM, ANM और बी फार्मेसी लगभग फ्री में, बहुत ही कम फीस में यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। वो भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और इसके बाद ST SC की बात करें, ST और SC और PWD कैंडिडेट, इनसे जो फॉर्म की फ़ीस लगती है वो 2,000 रुपये फॉर्म की फ़ीस लगती है, ठीक है। और सीटों की बात करें कौन कौन से कोर्स हैं तो देखिए जैसा कि आपको बताया, बैचलर ऑफ फार्मेसी जो कि आपका 4 ईयर का 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, जिसकी 60 सीट अवेलेबल है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट इक्विवेलेंट आपके पास देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। वहीं डिप्लोमा इन नर्सिंग, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जिसे GNM कहते हैं, ये नर्सिंग कोर्स है 3 ईयर का, जिसकी 60 सीट अवेलेबल है। इसको करने के लिए आपके पास देखिए 10+2 विथ इंग्लिश सब्जेक्ट, मिनिमम 40 परसेंटाइल मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आपने
अगर 12th पास आउट किया है मैथ से, बायोलॉजी से, एग्रीकल्चर से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो कैंडिडेट ANM कर चुके हैं वो भी GNM के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ANM देखिए जो कोर्स होता है ये केवल महिलाओं के लिए होता है और ये 2 ईयर का प्रोग्राम होता है। नर्सिंग का पैरामेडिकल कोर्स है, 50 सीटें हैं। इसको भी करने के लिए देखिए 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स वाले कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आर्ट वाले एंड अदर, आपने अगर इकोनॉमिक्स, पॉलिटी साइंस, हिस्ट्री वगैरह कुछ भी किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल है। बस शर्त क्या रहती है, इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। टोटल जो सीटें हैं 170 यानी कि 170 सीटें हैं। अब इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि आप अगर फार्मेसी कर लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या आप बन सकते हैं। अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी जो कि 4 ईयर का प्रोग्राम है उसको कर लेते हैं, ये जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती हैं, ठीक है। विद ए रेंज ऑफ लैक्रेटिव कैरियर ऑप्शन, बी फार्मेसी डिग्री होल्डर कैन बी एम्प्लॉई इन द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। आप प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में एज आ एम्प्लॉई वर्क कर सकते हैं, एज आ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं या मेडिकल राइटर भी बन सकते हैं। द ग्रेजुएट कैन बी फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि आप किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं। या इसके बाद आप जो है लेजरेटिव एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। या इसके बाद आप जो है एम फार्मेसी करके जो है अपने फार्मेसी के करियर को और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इन्होंने GNM का भी बताया है। GNM करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहती है, आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, इन्फेक्शियस कंट्रोल क्रिटिकल केयर नर्स बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिसे CHO कहा जाता है, आप CHO बन सकते हैं। और CHO की सैलरी आपको पता है काफ़ी अच्छी खासी रहती है। और आप जो है इसको करने के बाद पोस्ट BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं, जो कि आपको एक बढ़िया कोर्स रहता है, ठीक है। ANM करने के बाद फीमेल हेल्थ वर्कर बन सकते हैं और एजुकेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं GNM करके नर्सिंग की, और एज आ एक स्टाफ नर्स और एक नर्स के रूम में आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन का शुल्क मैंने आपको बताया था, अनरिजर्व और OBC से जो है 3,000 रुपये आवेदन शुल्क यानी कि रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्म की फ़ीस है। SC ST से और PWD कैंडिडेट से 2,000 रुपये फॉर्म की फ़ीस लगेगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करें कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या रहता है, जैसा कि मैं पहले बता भी चुका हूँ। तो देखिए CPNET 2024 लिखा है, बस 25 रहेगा। आपका टेस्ट जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो देखिए अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ पूछा जाएगा आपसे। देखिए अगर फिजिक्स के आपके 33 क्वेश्चन, 33 आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन और 34 मैथ के या बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, मैथ है तो मैथ। अगर इसके अतिरिक्त आपके पास आर्ट, कॉमर्स या अदर सब्जेक्ट है तो आपका सिलेबस देखिए कुछ इस प्रकार का रहेगा। आपसे जो है जनरल हिंदी पूछी जाएगी 20 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे और 60 आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन टोटल, यानी कि क्वेश्चन तो 100 ही रहेंगे। यहाँ भी 100 हैं, यहाँ भी 100 रहेंगे। बस शर्तें इतना रहता है कि आपके पास क्या सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके जो है सो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे टोटल, 100 MCQ क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स का पेपर होगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों माध्यम में कराया जाएगा, ठीक है। पेपर आपका जो है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन को सही करने पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। एक MCQ आप करेक्ट करते हैं तो 1 मार्क्स आपको देके जाएगा। कोई भी गलत कर देंगे तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए B Pharma GNM ANM करने के लिए आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। तो देखिए कौन कौन किस कोर्स के लिए एलिजिबल है। तो देखिए GNM और ANM करने के लिए अगर आपने आर्ट, कॉमर्स या अदर किसी भी स्ट्रीम से पास आउट किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर ANM किए हुए हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के लिए आपको देखिए
इंटरमीडिएट आप 12th पास आउट होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ से, ठीक है। तो ये आप बी फार्मा कर सकते हैं। देखिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ है जिनके पास, तो वो तीनों कोर्स कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास मैथ या बायोलॉजी नहीं है वो सिर्फ जीएनएम और एएनएम में अप्लाई कर सकते हैं। एएनएम ओनली ऑल गर्ल्स कर सकती हैं, बॉयज़ नहीं कर सकती, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। तो देखिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट में आपको फॉर्म भरते टाइम आपसे देखिए आपकी 10th की मार्कशीट प्लस 12th की मार्कशीट डॉक्यूमेंट देखिए, ठीक है। प्लस आपके पास कोई आईडी कार्ड, फ़ोटो, साइन, इतने, और इसके अतिरिक्त मोबाइल नंबर वगैरह आपका लगेगा, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। किन के लिए? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का। एसटी एससी का 2 से 3 साल पुराना भी चल जाएगा, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपका डोमिसाइल भी लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट है, आप रेडी करवा लेना, अभी तक आपके पास नहीं है, आसानी से आपके बन जाएंगे। और जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो एडमिट कार्ड के बेस पर अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं। और लेकिन जब तक फॉर्म आएंगे यूपी वालों का सभी का इसमें रिजल्ट भी आ जाएगा, मार्कशीट भी लगभग आ ही जाएगी, ठीक है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा इसका एग्ज़ाम जुलाई में होगा, और काउंसलिंग के माध्यम से आपके जो है पूरा एडमिशन प्रोसेस रहता है। अब फ़ीस की बात करें तो फ़ीस देखिए, फ़ीस आपसे जो लगेगी बी फार्मा की वो 36,400 रुपये, जीएनएम और एएनएम के लिए 25,000 रुपये फ़ीस लगेगी। तो देखिए अगर आप कहीं प्राइवेट से बी फार्मा करने जाते हैं ना, तो आपसे लगभग 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए पर ईयर की फ़ीस रहती है। और वहीं जीएनएम एएनएम की भी 1 लाख रुपए तक फ़ीस रहती है, ठीक है। और देखिए अगर आप हॉस्टल रहते हैं तो आपसे जो है बी फार्मा की फ़ीस 41,300 पड़ेगी, और जीएनएम और एएनएम की 29,900, जिसमें आपकी देखिए छात्रावास यानी कि हॉस्टल फीस आपसे 4900 रुपये रहेगा, जिसमें लाइट बिल भी आपका इंक्लूड है, साफ साफ लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त आपके जिसमें 10,000 रुपये कॉशन मनी भी आपकी ऐड है, और जो कि आपकी रिफंडेबल रहती है। जैसे ही आप कोर्स करके निकलेंगे आपके ये 10,000 रुपये इसमें से वापस मिल जाएंगे, ठीक है। और जीएनएम एएनएम वालों की 5,000 कॉशन मनी है, इनकी भी वापस मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल नामात्र में कम फीस में और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अच्छे कॉलेज से आप जो है जीएनएम एएनएम और बी फार्मा कर सकते हैं, और अपने करियर को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग के बाद का रहता है। बाकी इस पर मैं कंप्लीट वीडियो और भी बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। और जैसे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, रैंक लिस्ट आती है, रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग आपको जो है काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में आपको जो है सीट अलॉट की जाती है, ठीक है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ 2025। तो सबसे पहले अनरिजर्व की बात करते हैं। तो अनरिजर्व वालों को 100 आउट ऑफ अगर आप 85 मार्क्स ले आते हैं तो आप सेफ जोन में, आपको कोई ना कोई कोर्स में सीट अवश्य मिल जाएगी। वहीं ओबीसी की बात करें तो आप मिनिमम 82 मार्क्स यानी कि 80 से 82 मार्क्स ले आते हैं तो आप भी सेफ जोन में हैं। और वही बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, तो आपके अगर मार्क्स 80 हैं या 1-2 मार्क्स इससे कम भी हैं तो आप भी सेफ जोन में, आपको कोई ना कोई कॉलेज की सीट, कॉलेज तो एक ही है यूपीयू में सफाई, कोई ना कोई सीट आपको अवश्य मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करें एसटी और एससी की, तो अगर आपके मार्क्स 75 प्लस भी है तब भी आपको बड़ी आसानी से सीट मिल जाएगी, आप बिल्कुल सेफ जोन में। वैसे सीट प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर सीट जो है 60 मार्क्स पे भी अलॉट हुई थी। बस रहता क्या है कि कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है वो चीज़ें रहती हैं, लेकिन आपको जो है सेफ जोन की मैंने बात करी है। 65 पे भी सीट अलॉट हुई थी, बढ़िया भाई, जीएनएम की सीट मिली थी, ठीक है। 62 पे जीएनएम की सीट मिली, 60 पे भी जीएनएम की सीट मिली, बी फार्मा मिला। तो ये सब रहता है, और आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे काफ़ी सारे कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया, उनके बढ़िया पोस्टर बने हुए हैं।
बने हुए पड़े हुए हैं। तो अब इसके बाद बात आती है कौन सी बुक पढ़ें। तो देखिए तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ वाले हैं तो मैथ पढ़िए, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करिए, ठीक है। एनसीईआरटी को फॉलो करिए। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। 11th + 12th की एनसीईआरटी पढ़िए, यहीं से आपका पूरा सिलेबस रहता है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग मैं पेपर के लेवल की बात करूं, पेपर का लेवल क्या रहता है, तो लेवल देखिए मीडियम रहता है और बेसिक रहता है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं रहता है, ठीक है। मीडियम प्लस बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल मैथ के आपको जो है थोड़े अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, लगभग 5 से 7 बस, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। अब इसके बाद बात करूँगा कि कौन सी बुक पढ़ें। तो बुक आपको कोई नहीं पढ़नी है, बुक आपको जो है एनसीईआरटी को फॉलो करना है, जो एनसीईआरटी है उसको, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर पर्टिकुलर बुक पे आपको वीडियो चाहिए तो एक वीडियो मैंने बुक में बारे में बताया है, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। आप चाहे कॉमर्स वाले हैं, मैथ वाले हैं, बायो वाले हैं, आर्ट वाले हैं, सभी के लिए, ठीक है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल आज तक के वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।